आज पढ़ेंगे हम दोस्तों राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में सबसे होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी। तीसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। चौथा होता है विशुद्ध राष्ट्रीय आय, एनएनपी। चौथा होता है राष्ट्रीय आय, एनआई, नेशनल इनकम। व्यक्तिगत आय, पीआई, पर्सनल इनकम। व्यय योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई। प्रति व्यक्ति आय, पीआई, पर कैपिटा इनकम। प्रचलित राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर, स्तर कीमतों पर भी होती है साहब। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद से हमारा अभिप्राय ये है कि अब हमारा अभिप्राय ये है कि ये हमारा आशय ये है कि किसी देश की घरेलू सीमा यानी भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य का योग होगा वो क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा साहब, जीडीपी कहलाएगा। मौद्रिक मूल्य एमपी मार्केट प्राइस पर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना हमेशा बाजार मूल्य पर की जाती है, मार्केट प्राइस पर की जाती है, बाजार कीमत पर की जाती है। इसे बाजार कीमत पर जीडीपी कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नीचे एमपी लिखा होगा। आगे हम उस अवधारणा में जब सवाल सॉल्व करेंगे उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी थोड़ा सा। ये दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर सरकार द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं एवं सेवाओं प्लस व्यक्तिगत सरल पूंजी निर्माण प्लस उपभोक्ता द्वारा व्यय की गई वस्तु और सेवाओं प्लस शुद्ध निर्यात को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। जीएनपी प्राप्त, सकल प्राप्त हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। शुद्ध आयात निर्यात को अगर घटा उसमें जोड़ देंगे तो नेट क्या हो जाएगा? ग्रॉस क्या हो जाएगा? नेट शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। जीएनपी शुद्ध नेट यानी शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी और जीएनपी दोनों एक ही होती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी खुली है, ओपन अर्थव्यवस्था, अन्य देशों के साथ भी हम लोग व्यापार करते हैं। तो परंतु एक बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी बराबर जीएनपी दोनों बराबर होती है। शुद्ध और घरेलू क्या होती है? दोनों सकल एक ही होती हैं। शुद्ध और सकल दोनों एक ही होती हैं। अगला, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होगी। तो अगर सकल घरेलू उत्पाद में अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ देंगे तो शुद्ध आय प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगी मार्केट प्राइस पर, जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। जीएनपी में मूल्यह्रास सम्मिलित होता है। जीएनपी में चालू वर्ष की उत्पादित सभी उत्पाद सम्मिलित होते हैं। जीएनपी में अंतिम उत्पादन सम्मिलित किया जाता है, परंतु जीएनपी में हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित नहीं किया जाता है। जीएनपी में मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। निःशुल्क वस्तुओं और सेवाओं को जीएनपी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं निःशुल्क फ्री। गैर कानूनी आय को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला, शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में से गिरावट व्यय को बाहर निकाल दें। सकल घरेलू उत्पाद में से क्या निकालते हैं? गिरावट व्यय को बाहर निकालते हैं। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी माइनस डी मतलब मूल्यह्रास, डिप्रेशंस। अगला, सकल घरेलू उत्पाद उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन प्लस उपभोक्ता सेवाओं का उत्पादन प्लस पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन प्लस पूंजीगत सेवाओं का उत्पादन, इन सभी को जोड़ देंगे सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय की एक प्रमुख अवधारणा है। राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी व्यापक अवधारणाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय या हमारा आशय यह है कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग से होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी सम्मिलित किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय प्राप्त हो जाएगी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय आय का सदैव मूल्य राष्ट्रीय व्यय और सकल राष्ट्रीय के समान होता है, अर्थात जीएनआई बराबर, ये समानिका का चिन्ह है, जीएनई समानिका जीएनपी, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय व्यय और सकल राष्ट्रीय आय तीनों का योग कैसा होता है? एक होगा साहब, तीनों का एक होता है। जीएनई जैसे कि व्यय पर ज्ञात कर, सकल राष्ट्रीय व्यय ज्ञात करेंगे, पहले अपने उत्पादन पर क्या व्यय पर करेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस
एक्स माइनस एम विदेशों से प्राप्त शुद्ध विनियोग हो जाएगा। पारिवारिक उपभोग, सकल घरेलू निजी विनियोग, सरकार द्वारा किया गया व्यय और जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध व्यय होगा उन सबको जोड़ देंगे तो GNE प्राप्त हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय व्यय प्राप्त हो जाएगा। प्रत्यक्ष करों को जैसे कि उत्पादन कर, बिक्री कर, आयात निर्यात कर आदि को भी GNP में सम्मिलित किया जाता है। अब आता है GNI, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा साधन आय होती है। जैसे कि उसके अंदर लगान है, जो भी हमारे उत्पादन के साधन है, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ सबको जोड़ देंगे, प्लस उसके अंदर मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को भी जोड़ देंगे तो GNI आ जाएगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। GNP एट ए फैक्टर कॉस्ट और में अगर ज्ञात करेंगे तो उसके अंदर रेंट है, वीज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डिप्रेशन सभी इस प्रकार की जुड़ जाएंगी तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये सभी को एक समान होता है। GNP एट ए मार्केट प्राइस, GNP दे रखा है, वर्ष के दौरान उत्पन्न समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग कर देंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो एक्स माइनस एम होगा उनको जोड़ देंगे तो क्या GNP प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार सकल राष्ट्रीय व्यय भी इसी प्रकार होता है, जिसके अंदर पारिवारिक उपभोग है, विनियोग, सकल विनियोग है, प्लस सरकार द्वारा किया गया खर्च है जी, और उसमें शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देंगे तो हमारी GNE प्राप्त हो जाएगा। और सकल राष्ट्रीय आय में जो साधन आय जितनी भी आय है हमारे, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, उनको जोड़ देंगे, प्लस उसके अंदर अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा, GNI प्राप्त हो जाएगा। अतः GNP बराबर GNE बराबर GNI तीनों क्या होता है, तीनों विधियों से मौद्रिक मूल्य एक समान होता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के बीच अंतर को समझने के लिए हम दो अवधारणा होते हैं, घरेलू सीमा और राष्ट्रीयता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात माइनस आयात होता है। GNP बराबर GDP प्लस E माइनस एक्स, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होगा। यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक होता है तो GDP में जुड़ जाएगा, ऋणात्मक होता है तो घट जाएगा। अर्थात जब धनात्मक होता तो GNP बढ़ जाएगा और ऋणात्मक होता तो ये घट भी सकता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पाद समान, क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था के बाहरी जगत से कोई संबंध होने से उसके क्या होता है, आयात निर्यात शून्य हो जाएगा तो GNP और GDP कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जो भी हम पहले भी कहा था। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से GNP से एक वर्ष विशेष के मूल्यह्रास या घिसावट व्यय डिप्रेशंस को घटा दें तो जो धनराशि बचती है वो NNP हो जाएगी। तो NNP बराबर क्या हो जाएगा, GNP माइनस मूल्यह्रास। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, NNP बराबर GNP माइनस D डिप्रेशंस को घटा देंगे। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए। NDP और NNP में अंतर क्या है। शुद्ध घरेलू उत्पाद का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसके अंदर इसका अर्थ केवल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि NNP में विदेशों से प्राप्त साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है, इसका क्षेत्र भी थोड़ा व्यापक हो जाता है। NDP में देखिए वापस दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद का संबंध सिर्फ भौतिक भौगोलिक सीमा से होता है, जबकि NNP का संबंध राष्ट्रीयता से होता है, राष्ट्रीय निवासियों से होता है। एक देश के राष्ट्रीय निवासी है, वो भारत का निवासी अमेरिका में कमा रहा है, उसकी आय को भी NNP में जोड़ा जाएगा। ब्रिटेन में कमा रहा है, उसकी आय को भी जोड़ा जाएगा। इस प्रकार जो भारत के एक देश के नागरिक जो बाहर रह के कमा रहे हैं उनकी आय को भी NNP में जोड़ा जाता है। GDP बराबर कुल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास होता है, तो NNP में क्या हो जाएगा, GNP माइनस मूल्यह्रास होता है। GDP का संबंध बंद अर्थव्यवस्था से होता है, जबकि NNP का संबंध क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था से होता है, जिसका मुख्य स्थान होता है। अगला, राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभांश होता है। NI बराबर रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता घटा दें, NI बराबर NNP एट मार्केट प्राइस में से अगर NNP ज्ञात करना है साधन लागत पर, तो अपन NNP में एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट की सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी जोड़ देंगे तो NI साधन लागत पर प्राप्त हो जाएगी। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सरकारी सहायता, NI बराबर GNP, वो तो NNP पे था, अभी GNP पे है, GNP माइनस डिप्रेशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी को जोड़ देंगे। NI ज्ञात करेंगे साधन लागत पर किससे, GNP से, वो NNP पे था। अब NI बराबर GNP,
तो माइनस डी माइनस टी आई टी प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज जोड़ देंगे, प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी जोड़ देंगे। तो एन आई बराबर जी एन पी माइनस डी माइनस आई टी प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी आर्थिक सहायता को जोड़ देंगे। साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, बाजार कीमत पर अगर कुल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है, साधन लागत पर जी एन पी साधन लागत पर ज्ञात करना है, तो बाजार कीमत में जो जी एन पी एज बाजार कीमत पर हैं उसमें से अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान को, अप्रत्यक्ष को घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा। एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जी एन पी मार्केट कॉस्ट माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान हो जाएगा। अब एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करना है, तो उसको फैक्टर कॉस्ट से भी ज्ञात किया जा सकता है। एन एन पी फैक्टर कॉस्ट बराबर जी एन पी फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेशन करने से एन एन पी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त साधन लागत पर प्राप्त हो जाएगी। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित व्यावसायिक लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस अंतरण भुगतान जो होगा उनको अगर जोड़ देंगे तो व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। व्यय योग्य आय व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत जो अपना टैक्स चुकाता है व्यक्तिगत उसको घटा देंगे तो उसकी व्यक्तिगत की क्या हो जाएगी, व्यय योग्य आय प्राप्त हो जाएगी। अब प्रति व्यक्ति आय और व्यय योग्य आय को डिफरेंस है। व्यय योग्य आय तो जो आपकी आय होगी उसमें अप्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो व्यय योग्य आय प्राप्त हो जाएगी एक व्यक्ति की। परंतु जो प्रति व्यक्ति आय है वो एक राष्ट्र पर निर्भर करती हैं। तो राष्ट्रीय जो आय होती है, जो राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देंगे, पॉपुलेशन का जो प्राप्त हो जाएगा उस देश की क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। उस देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में क्या देंगे, उस देश की जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं के सूत्र इस प्रकार हैं। जीडीपी बराबर सीपी प्लस सीजी प्लस आईजी प्लस आईजी। पी मतलब प्राइवेट सेक्टर, जी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, उनको जोड़ देंगे तो जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद माइनस 7 हो जाएगा। जीडीपी एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी, डिप्रेशन मूल्यह्रास हो जाएगा। जीएनपी ज्ञात करना है, जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एक्स, विदेशों से प्राप्त साधन आय प्राप्त हो जाएगी। जीएनपी उससे ज्ञात करना है तो भी हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जोड़ दो, डायरेक्ट उससे भी आ जाएगा। साधन लागत पर एन जीएनपी अथवा साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस लाभ प्लस परोक्ष कर मूल्यह्रास प्लस मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। अब उससे एनएनपी ज्ञात करना है तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेशन हो जाएगा। एनआई तो इन तीनों को साधन आय को जोड़ दो, एनआई से एनएनपी ज्ञात कर, एनएनपी से एनआई ज्ञात करना है तो एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, बराबर माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी को जोड़ दो। एनआई बराबर अगर आपको जीएनपी से ज्ञात करना है तो जीएनपी माइनस डिप्रेशन प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडीज हो जाएगी। तो व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर प्लस अवितरित व्यावसायिक लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस अंतरण भुगतान को जोड़ देंगे तो व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। व्यय योग्य आय या स्वायत्त आय को व्यक्तिगत आय माइनस जो व्यय योग्य आय होगी वही होगी। व्यक्तिगत आय अगर माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो एक व्यक्ति की व्यय योग्य आय प्राप्त हो जाएगी। स्थिर कीमतों पर जो आय होती है वो होता है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटा चालू वर्ष का जो निर्देशांक होगा उसको 100 से गुणा करेंगे तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। ये बेसिकल चीज़ें जो समीकरण है इनको समझने के लिए आपको एक बार जो कोई अगर नंबरिकल सवाल लेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक बार इनको आप नोट कर लें, जब भी कॉलेज खुलेगा हम आपको इनके बारे में एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।